मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। जो हमें प्राप्त है उसका हम महत्व नहीं समझते हैं। हो सकता है जो आपके पास में हो उसके लिए लोग तरसते हों कि ऐसा हमारे पास में भी होता, काश। परंतु जो हमें प्राप्त है उसका हमने कभी महत्व समझा ही नहीं। एक बहुत ही संपन्न किसान था, वह गांव में रहता था। वह भी अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं था। वह सोचता था कि यहाँ मैं कहाँ गांव में रह रहा हूँ, मैं क्यों न शहर चला जाऊँ, वहाँ पर कहीं भी अच्छी जगह बंगला बनाऊँ और शहर के अंदर रहूँ। और शहरी चकाचौंध उसे आकर्षित कर रही थी। तो उसने रियल इस्टेट के प्रॉपर्टी ब्रोकर से संपर्क किया और उसने कहा कि भाई ये मेरे को जो मेरी प्रॉपर्टी है इसको बेचना है और मुझे शहर में कहीं अच्छी जगह शानदार कहीं फ्लैट दिलवा दो, तो मैं शहर में रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ के जीवन से उब चुका हूँ। तब उस रियल इस्टेट के प्रॉपर्टी ब्रोकर ने कहा कि चलो बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तो उसने कहा देखो ये गांव का रास्ता कितना बड़ा खबड़ है और मेरे फार्म हाउस खेत पर जाने के लिए इस झील का चक्कर लगा करके जाना पड़ता है। और ये देखो ये पहाड़ियाँ, यहाँ पे पशु चराना कितना मुश्किल है। ये बगीचा है, इसका रख रखाव करना बड़ा कठिन काम है और ये खेती में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और ये जो हमारा खेती में फार्म हाउस में बना हुआ मकान है वह हमें कच्चा है और मुझे पसंद नहीं है, तो मैं सब प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं कुछ दिन बाद में आऊँगा, किसी ग्राहक को लेकर के बताऊँगा और आपकी समस्या का निराकरण करूँगा। उसके 2-4 दिन बाद में वो किसान सुबह में अखबार पढ़ रहा था, तो उसने सोचा कि अखबार में देखूँ अगर कोई ढंग की जगह का अगर कोई विज्ञापन हो तो मैं वहाँ पर अपना आशियाना बनाऊँ। तब उसने देखा एक बहुत शानदार विज्ञापन, बहुत बड़ा था। उसने कहा बनाएं अपने सपनों का घर, शहर की चकाचौंध से दूर, प्रकृति के सुरम्य वातावरण में, झील और पहाड़ियों के बीच में बगीचा, सुंदर और सुंदर खेत लहलाते हुए रहे और आपके सपनों का आशियाना जैसा जीवन आप चाहते थे वैसा स्थान बिकाऊ है, शीघ्र संपर्क करें। और उसने मोबाइल नंबर नीचे लिख रखा था। तब उसने कहा ये जगह बहुत बढ़िया है, यहाँ मेरे को लेना चाहिए। पर उसने सोचा कि ये तो सब मेरी है, मेरे को कहाँ लेना चाहिए। तो उसने देखा कि अपनी नज़र से मैं अपनी ज़मीन को देखता था, अब दूसरे की नज़र से उसने देखना चालू किया। तो कितने सुंदर मेरी झील है, कितना सुंदर मेरा बगीचा है, कितना बढ़िया फार्म हाउस है, कितने लहलाते हुए खेत है और मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूँ, उनको बेचना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अब मैं नहीं बेचूँगा। और उसने उस रियल इस्टेट के प्रॉपर्टी ब्रोकर को फ़ोन लगाया कि मेरा विचार बदल गया है, अब मैं मेरी प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहता हूँ। तो अपना दृष्टिकोण बदलो। जिस चीज़ को कल तक आप अच्छा नहीं समझ रहे थे, जब आपने उसको दृष्टिकोण बदल करके देखना चाहा तो वह आपको सबसे बढ़िया दिखाई दी। इसी तरह से हमारे जीवन की भी यही समस्या है कि हमारे पास में जो है उसे हम अपनी नज़र से नहीं देख रहे हैं। हमें उस दूसरे की नज़र से देखें कि जो हमारे पास में है वो किसी के पास में नहीं है। अपना महत्व समझें और विश्वास करें कि आप दुनिया में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए अपने स्वाभिमान को बनाए रखें। इसका आशय ये नहीं है कि आप अभिमान करें, पर स्वाभिमान को नहीं छोड़ें और आपके पास में जो नेमत भगवान ने दी है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उसके ऊपर गर्व करें और संतुष्ट रहें। और अपने आप जो भी आपको भगवान ने ये दिया है, जो गॉड गिफ्ट दी है और जो अच्छाइयाँ दी है, उसके ऊपर आप संतुष्ट रहें और यह ना सोचें कि मैं किसी भी मामले में कम हूँ और दूसरे अच्छे हैं। अपनी नज़र से अपने आप को देखें और हमेशा यही विचार बना करके रखें कि मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, मुझे भगवान ने बहुत कुछ अच्छा दिया है और मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ और मेरे जैसा मैं हूँ वैसा उसी में मेरे जीवन से मैं संतुष्ट हूँ। अपने जीवन से असंतुष्ट न रहें और उसी में संतुष्टि बनाए रखें, यही जीवन का सार है।